ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विशेष बाबा ने कल कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, तो कितने खुश नसीब हैं हम। क्यों, कैसे खुश नसीब हैं? किससे किससे सौदा किया है? किससे रिश्ता जोड़ा है? बाप से, है ना। तो कितने हम खुश नसीब जो स्वयं भगवान का, सर्वशक्तिवान का हमको प्यार मिला। सोच सकते थे कभी हम तो भगवान को प्यार करते ही थे, हैं? भक्ति मार्ग में द्वापर से उसको याद ही कर रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन उसने आकर के हमको अपना बना लिया। हमारी पुकार सुनकर अपने प्यार में क्या कर दिया? पागल कर दिया। सच्ची बात है। तो सबसे बड़ी खुश नसीबी क्या? कल बाबा ने कहा ना कि बाबा ने साधारण भोले भाले बच्चे, बाप है चतुर सुजान, लेकिन भोले बच्चों को क्या करता है? चतुर बनाता है, अपना बनाता है। तो अपना बना के खुश नसीब बना देता है। तो आज 25 मई 2020 की साकार वाणी। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं और फिर साथ में ले जाएंगे। मुख्य है बाबा की याद। तो याद में रहने की मेहनत करेंगे तभी पावन बनेंगे, और जब पावन बनेंगे तभी बाप हमको साथ ले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? तो बाबा बोले, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का सो करना। कहा भी जाता है, सन सोज फादर। इसलिए बाबा कहते कि क्योंकि मैंने जब तुमको यहाँ, हम जब आए थे सृष्टि पे तो पावन आए थे ना, तो वापिस भी जाना है अपने घर तो पावन बनकर ही जाना है। गीत है आज का बहुत सुंदर, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में? बाबा की। शिव बाबा के हैं, उसके प्यार की गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीतकार सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई, और भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें तो कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना यह पढ़ाई है, और पढ़ाई में ही कमाई है। तो पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, पढ़ाई के लिए एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, और भक्ति में दर दर धक्के खाते हैं। आज इसकी पूजा, आज इसकी पूजा, आज वहाँ चलो, आज वहाँ चलो। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी बुद्धि में हैं, ऐसे भी हैं कि बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। सभी की बुद्धि में बैठ जाए तो सब राजगद्दी पर बैठ जाए। अब सब राजगद्दी पर बैठ जाए तो फिर राजधानी कैसे चलेगी? तो राजधानी में राजा भी, रानी भी, प्रजा भी सब चाहिए ना, तो नौकर चाकर भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबकी बुद्धि नंबरवार है, और अपने अपने अनुसार सभी पुरुषार्थ करते हैं।
जैसा उनका पुरुषार्थ होता वैसा वह पद पाते हैं। तो उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैशाल्य है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं हैं, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। कौन से दोनों ताज? न प्योरिटी का और न ही राज्य का, कोई ताज नहीं है। बाबा कहते कल पहले जिन बच्चों ने पढ़ा है वही आते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले हैं। तो बाप मिला है तो अभी क्या करना है? बाप को याद करना है। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत नारद मीरा आदि का नाम है, इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं ना, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी पढ़े थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई हैं तुम बच्चों को साथ ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे। अभी पढ़ाते हैं, याद में रहना सिखाते हैं, और फिर जब योग से पावन बन जाएंगे, आत्मा पर जो कट चढ़ी है वो उतर जाएगी, तो फिर हम उस के चुंबक के साथ चले जाएंगे, अर्थात बाप हमको साथ ले जाएंगे। तो इसलिए बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप अभी हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, हाँ, कृष्ण को भगवान कहते हैं ना। तो शिव बाबा ने ये भी हमको समझाया है कि वो कौन है? वो देवता है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो वो परमात्मा नहीं है। और कभी भी श्री कृष्ण को बच्चे के रूप में याद करते हैं। कन्याएं कहती साजन कृष्ण जैसा मिले, लेकिन बाप के रूप में उसको कभी याद नहीं करते। तो बाप कौन है? एक ही निराकार शिव। तो वही आते हैं और वो आकर हमको साथ ले जाते हैं। तो कौन पढ़ा रहा है अभी हमको? बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वे ज्ञान कैसे देते हैं, ये तुम भी जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते हैं। बाप कहते हैं सन सोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते हैं। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। क्योंकि बाबा कहते कोई हिंसा नहीं करनी है, पर मिलिट्री वालों को तो हर समय गन तान के रहते हैं, है ना। कोई भी दुश्मन आएगा तो उसको तो फिर बंदूक चलानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं उनका फिर वो धंधा ही है, तो उसका उनको विकर्म नहीं, क्योंकि बाबा की याद में उनका कर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दुश्मन वार कर लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी समझाना है, बाप को याद करना उनको भी सिखलाना है। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं आश्चर्य भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह नहीं सकते। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय
कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह भी पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा यह कोई भी जानते नहीं है। तो जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। किसकी? भोलेनाथ की है, शिव बाबा की। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा, क्योंकि शिव और शंकर को एक कह देते हैं। लेकिन शिव बाबा ने हमको समझाया कि वे एक नहीं अलग हैं। तो बाबा कहते हैं जब जिसको याद करेंगे वही तो प्रसन्न होगा ना। तो उसको याद ही नहीं किया। क्या तुम शंकर की भक्ति करोगे तो बाप राजी होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। नौदा भक्ति करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो बाप का समझाते हैं तुम मेरे साथ मिलते हो। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है, बढ़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये बात बाबा ने कल भी गई ना कि मैं नहीं, शिव बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा की आपकी क्या बढ़ाई होती। तो वो भी कब है जब शिव बाबा से प्रवेश करते हैं। नहीं तो ये धंधा करता था, इसमें इनको भी थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश करके समझाया है कि कैसे इसमें मैंने प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, हो गया ना पक्का सौदा। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते वह मैं ही आकर बताता हूँ, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नर्क का नाटक बंद हो, नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है। बाबा कहते यह भी अभी तुम बच्चे ही जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। पिछले जन्म का याद नहीं, इस जन्म का तो याद है ना। याद तो रहते हैं ना कि क्या क्या पाप किए हैं, क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। किसको? ब्रह्मा को। कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर।
उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पति दुनिया। खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आत्मा काली हो गई तो देवताओं को भी काला बना दिया। अब तुम बच्चों को होना है कि हम सांवरे से सुंदर बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने के लिए तो जरूर शरीर यहाँ ही छोड़ेंगे ना। शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं तो वहां जा ही नहीं सकती। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं। जो सारी दुनिया में पानी आता है, नदियां तो सब तरफ हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आस ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसको पता ही नहीं है। कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। पर जो जिसके भक्त होते हैं, राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे हैं। हनुमान के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है। कृष्ण के भक्त होंगे तो जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। तो बाबा ये कहते कहा तो परमात्मा को सर्वव्यापी है, तो फिर परमात्मा के लिए कहना चाहिए कि जिधर देखो वही है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप हैं, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। सब बातों की एक बात कह के खत्म कर देते हैं कि श्री कृष्ण भी, श्री राम भी, हनुमान भी सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। इस समय संगम पर कर रहे हैं ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो वहाँ गंध की कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? जिसने दिया उसने ले लिया, रोने की तो जरूरत ही नहीं है। सत्युग में ये रोना आदि कुछ भी होता नहीं है। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। ये सब हैं झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं। सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। आज के समय में होगा ऐसा कोई? जरा सा बच्चे को चोट लग जाती है तो बच्चे से ज्यादा तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है। और कहाँ मोर ध्वज राजा था जिसने अपने बेटे का खुद ही उसको आया था ना वो भगवान भेष बदल करके। कहा सुनिए कहानी मोरध्वज की, मोहजीत राजा की। मोरध्वज नाम का राजा था, तो कहते कि वो उसको मोह नहीं था, नष्टो मोह था। तो भगवान ने उससे एक बार परीक्षा ली कि देखते हैं कि इसको किसी से मोह है या नहीं। तो परीक्षा के लिए वो कहते भेष बदल के आए, एक साधारण ब्राह्मण के तन दिखाते ना शास्त्रों में भेष बदल के आए वो। तो उन्होंने राजा मोरध्वज को कहा कि मुझे तुम्हारे नहीं, कबूतर का भेष बदल के आए, सॉरी। तो कबूतर रूप में आए। पहले उसमें कथाओं में तो कुछ भी भगवान कबूतर रूप में लेकर के आए।
तो कहा कि मुझे ना वो चाहिए, मांस चाहिए, मुझे भूख है और मुझे मांस चाहिए भोजन में। तो उसने कहा ठीक है, मैं कराता हूँ इंतजाम। लेकिन कहा नहीं, तो मुझे किसका चाहिए मांस? भी तुम्हारे बेटे का, तुम अपने बेटे का मांस मुझे दोगे। तो राजा ने कहा ठीक है, पर शर्त ये रहेगी, तुम खुद ही अपने हाथ से उसको कट करोगे और मारोगे, और शर्त ये है कि तुम्हारे आंख से एक भी पानी नहीं आना चाहिए। अगर रिंचक भी आंसू आया तो मैं वह भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहते हैं राजा ने अपने हाथ से अपने बेटे को मारा, तलवार से गर्दन उसकी काटी, बना उसका मांस देने के लिए, और उसके आंख से एक भी आंसू नहीं आया। तो वो तो कहते हैं ना, भगवान आए थे कबूतर रूप धर के, तो उन्होंने देखा कि ये तो परीक्षा में विजयी हो गया, माना मोह जीत बना, कि उसने अपने बच्चे का सब माना मांस उसको दिया। तो उस तब से उसका नाम वो मोरध्वज राजा था। लेकिन तब से भगवान ने फिर से उसके बच्चे को पुनर्जीवदान दिया, उसका बच्चा जीवित हो गया, और कहा कि तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, और आज से तुमको सब मोहजीत राजा के नाम से जानेंगे। तो वही बाबा कहते हैं कि मोहजीत राजा की भी कथा है ना। तो ये मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। अब ये सब है झूठे दृष्टांत। अब सोचने की बात है कि जिसको एक बार काट दिया, मार दिया, फिर से जीवित हो जाए। लेकिन कहते हैं कि भगवान बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, बच्चों को परखता है, देखता है कितना ये विजय है। उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। हो सकता है, आसान है। भगवानो वाच यादव कौरव पांडव क्या करत है, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो कि भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ, और कोई को याद नहीं करो। यह है अभ्यचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें बाप समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मामे कब याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में नहीं होता तो हम ब्राह्मण भी नहीं होते। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है तो पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। कौन है माता? ब्रह्मा, बड़ी माँ। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। मूंझते भी कब है? जब पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कभी कोई बात में कोई प्रश्न आता भी है, कंफ्यूज होते भी हैं, तो बाबा की मुरली में वो जादू है। मुरली पढ़ो तो हर बात का जवाब मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। ऐसे भी होते रहते हैं। रूठे की बात से कि अलग से हम क्लास शुरू करते हैं। बाबा कहते अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाकर अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। मानता नहीं है, मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। जो रूठ गया वो तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। अलग से क्लास कराते हैं कि चलो मुरली तो पढ़नी है, बाबा ने कहा मुरली सुननी है, मुरली सुनानी है, चलो अपनी क्लास चलाते हैं आगे अलग से। हम मुरली पढ़ेंगे भी, सुनाएंगे भी। और नशा क्या चढ़ जाता, अभी तो वहां तो हम सुनने ही जाते थे, अब तो हमको मौका मिल गया कि हम सुनाते भी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जिनकी मनोस्थिति खराब है,
जिनके मन में ही नेगेटिव है, रूठ के गया मना कोई ना कोई नेगेटिव बुद्धि में बैठा है, तो दूसरों का कल्याण कर ही नहीं सकते, भले कितना भी ज्ञान सुनाए, लेकिन तीर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यह तो तुम्हारा देह अभिमान है, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वही याद आएगी। दुश्मनी से अलग पाठशाला खोली है ना। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वे तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कहते ना गुरु तो गुरु रहता है, चेला चीनी बन जाता है। ऐसे ऐसे भी हैं। तो पुरुषार्थ करके बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, ऐसे से बाबा से मीठी मीठी बातें करनी, रुझान करना है। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। तो मुख्य क्या है? एक बाप की याद। तो बहुत प्यार से बाप को याद करें, बाप से मीठी मीठी रुझान करें। अच्छा मीठे मीठे सीखी लथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। अभी धारणा के लिए पॉइंट, मुरली का मुख्य सार, जिस बात पर हमें विशेष अटेंशन देना है। तो आज विशेष कहा, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। दुश्मनी बना के अलग से क्लास कराना, बाबा कहते यह भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का सो करना है। अपनी चलन से बाप का सो करना है। सेकंड पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अभयचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहयोग मिले व सहारा मिले तो परिवर्तित हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। किसी का आधार लिया, सहयोग लिया, तो उसको भी तो फिर उसका शेयर मिलेगा ना। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। कोई बदले तो मैं बदलूं नहीं, स्वयं परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओके, ओम शांति। चले अभी हम बाबा को शुक्रिया करें, प्यार से याद करें।